देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे का आज तीसरा दिन है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अभी कुछ देर से रुकावट है। वहां पर जो सर्वे का काम है वो रुका हुआ है। वादी पक्ष के कुछ एतराज हैं, जिसके बाद कुछ देर के लिए वहां पर सर्वे को रोक दिया गया है। ज्ञान वापी मस्जिद में थोड़ी देर के लिए सर्वे रुका, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, आज जो बचे हुए हिस्से हैं उनका सर्वे होना है। वादी पक्ष के एतराज पर सर्वे रोके जाने की खबर है। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है अंदर से? सर्वे अभी रुका है या फिर शुरू हो चुका है? अपडेट दें नीतीश। सलता, अगर सर्वे की बात करें तो कुछ देर के लिए सर्वे बाधित रहा और अभी की स्थिति आपको बता दूं कि अभी सर्वे फिर एक बार शुरू हो गया है। जिस तरह से वादी पक्ष के एक व्यक्ति को लेकर वादी पक्ष ने ही ऐतराज जताया था, ऊपर गुंबद का सर्वे शुरू हुआ और सर्वे शुरू होने के साथ ही जो वादी पक्ष के व्यक्ति हैं वो नीचे पहुंचे और नीचे जब वहाँ पे आते हैं तो आपसी बातचीत के बाद एकाएक थोड़ा सा माहौल गर्म होता है। थोड़ा सा माहौल गर्म होने में वो लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ कोई चीज़ देख के जाते हैं तो बाहर बयान क्यों देते हैं, क्यों बातचीत होते हैं। और इससे लेकर दोनों पक्षों में धीरे धीरे आपस में कानाफूसी और फिर उसके बाद जो माहौल है थोड़ा सा गर्म हुआ और कुछ देर के लिए सर्वे रुका। रुकने के बाद जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद फिर से एक बार सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लता, ठीक है, एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ये नीतीश बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये चलता ही रहेगा। पिछले 2 दिनों में भी हमने देखा जहां जहां पर एतराज, वहां पर कुछ देर के लिए सर्वे को रोक दिया जाता है और फिर से कोर्ट कमिश्नर उनसे समझाइश करते हैं, समझाते हैं और फिर सर्वे की शुरुआत हो जाती है। वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए, सर्वे एक बार फिर से रुका और जानकारी ये है कि सर्वे की शुरुआत फिर से हो गई है। ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 घंटे में, क्या आपको नजर आता है वीरेश जी? देखिए, जो सर्वे रुका है, लेकिन कल इसको लेकर पंचायत हुई थी, बात हुई थी, समझाया गया था, बुझाया गया था। जैसा कि सतीश गणेश ने कहा भी है कि सभी पक्षों से हमने बात किया। एबीपी गंगा की जो कल खबर थी उस पर उन्होंने मुहर भी लगाया और वो सतीश गणेश जो कल 2 दिन से वहाँ मौजूद थे, आज भी वो पहुँचे हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि सभी पक्षों को हमने कहा है कि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। जैसा कि सर्वे रुका हुआ है, लेकिन सर्वे स्टार्ट होगा, चलेगा और जो आखिरी दौर में है, आखिरी दौर में होने की वजह से ये माना जा रहा है कि जो व्यास जी का कमरा है वो सबसे टिपिकल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक है। जो वादी पक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कुछ ऐसा क्लू, कुछ ऐसा सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिससे उनके दलीलों पर एक प्रभाव पड़ेगा। मोहम्मद मोइन, जो सर्वे है वो रुका हुआ और ऐसे में ये जो रुकावट है, जो कल पंचायत हुई थी, समझाया बुझाया गया था। और सतीश गणेश ने कहा भी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया गया है कि कहीं कोई कुछ ना हो और जल्दी से हमें रिपोर्ट सौंपनी है, सर्वे जल्दी कराना है। तो ये व्यवधान क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जब आप एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश साहब से, तो मैं भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने एक बात कही थी कि हम संवाद कर रहे थे, यानी संवाद के जरिए सौहार्द का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी और शायद वो जो कवायद थी वो पूरी तरीके से काम आ गई। एक ये मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये दिख रहा है, किसी सूत्र सोर्स ने आपको भेजा है कि आज सर्वे खत्म होने के बाद गोदौलिया चौराहे से चौक चौराहे तक फ्लैग मार्च किया जाएगा। क्या है ये डिटेल्स है? देखिए, इसमें साफ आपने तो खुलासा कर दिया। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि हमारे एक सोर्स ने भेजा है कि जैसे ही सर्वे आज समाप्त होगा उसमें उसके बाद से जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएससी और पुलिस के जवान हैं, यहाँ से लेकर वो मार्च करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। सोमवार का दिन है और साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा है। जो उनका फ्लैग मार्च होगा वो गेट नंबर 4 से शुरू होगा और वो गोदौलिया तक जाएगा। गोदौलिया से होते हुए मदनपुरा तक फ्लैग मार्च जाएगा। जी, मदनपुरा तक फ्लैग मार्च होगा और ये इसमें है कि अगर सब कुछ स्थिति से, समय से ठीक रहा तो ये 80 घाट तक भी जाएगा। क्या इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है? क्या जो यहाँ पर लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु आए हुए हैं उनको ये भरोसा दिलाना है कि कानून का राज कायम है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और लोग बेखौफ होकर के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं? निश्चित रूप से एक संदेश देने की कवायद है और ये संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सर्वे सुचारू रूप से बिल्कुल ठीक है विरेश जी, और ये संदेश देने की कोशिश होगी कि आप काशी में हैं और काशी आपके लिए मुफीद है, आपके लिए सुरक्षित है। आप बेखौफ आइए, दर्शन कीजिए और यहाँ से जाइए। ये भरोसा दिलाने के लिए फ्लैग मार्च किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और सर्वे में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर नीतीश, मोइन, वीरेश जी लगातार बने हुए हैं। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या अंदर हो रहा है? कभी रुकता है, कभी सर्वे की शुरुआत फिर से हो जाती है। देखिए, तीसरा दिन है और इसको ही आखिरी दिन माना जा रहा है सर्वे का, लेकिन क्या ये आखिरी दिन होगा? 2-3 घंटे में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसको लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौटते हैं, रहिए हमारे साथ।